आपने डिजर्विंग और विशेषज्ञ व्यक्तियों को पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की एक स्वस्थ एवं सकारात्मक परंपरा स्थापित की है। इसी प्रांगण में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आम कदम प्रतिमा के बगल में बैठे हैं। हमारी मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें। यह उपस्थित हर एक माननीय सदस्यों की यही हार्दिक इच्छा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। लोकतंत्र में समक्ष कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम सामूहिक प्रयास और संकल्प से जनतंत्र को धनतंत्र और छलतंत्र से बचा सकते हैं। हमारे पुरखे ने लोकतंत्र की समृद्ध विरासत सौंपी। आवश्यकता है कि हम इसे मिलकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जड़ों को और मजबूत बना और विधानसभा की शताब्दी वर्ष के यही चुनौतियां हैं और अवसर भी है। पुनः आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। जय बिहार, जय हिंद। साथियों, बिहार विधानसभा का अपना एक इतिहास रहा है और यहां विधानसभा भवन में एक से एक बड़े और साहसिक निर्णय लिए गए हैं। आजादी के पहले इसी विधानसभा से गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने, स्वदेशी चरखा को अपनाने की अपील की थी। आजादी के बाद इसी विधानसभा में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पास हुआ था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नीतीश जी की सरकार ने बिहार पंचायती राज जैसे अधिनियम को पास किया। इस अधिनियम के जरिए बिहार पहला ऐसा राज्य बना जिसने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। लोकतंत्र से लेकर समाज जीवन तक समान भागीदारी और समान अधिकार के लिए कैसे काम किया जा सकता है, ये विधानसभा इसका उदाहरण है। आज जब मैं आपसे इस परिसर में विधानसभा भवन के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये भी सोच रहा हूं कि बीते 100 वर्ष में ये भवन, ये परिसर कितने ही महान व्यक्तित्वों की आवाज का साक्षी रहा है। मैं नाम अगर लेने जाऊंगा तो शायद समय कम पड़ जाएगा, लेकिन इस इमारत ने इतिहास के रचयिताओं को भी देखा है और खुद भी इतिहास का निर्माण किया है। कहते हैं वाणी की ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती। इस ऐतिहासिक भवन में कही गई बातें, बिहार के उत्थान से जुड़े संकल्प एक ऊर्जा बनकर आज भी उपस्थिति है। आज भी वो वाणी, वो शब्द गूंज रहे हैं।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आस्था न्यूज पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा की 243 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो क्या कहती है बिहार की जनता, क्या इस बार भी एनडीए गठबंधन को जिताएगी, यानी कि एनडीए जेडीयू बाकी अन्य दलों से मिलकर बनी एनडीए गठबंधन को फिर से नीतीश कुमार के चेहरे के ऊपर बिहार की जनता भरोसा करेगी, या फिर आरजेडी के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर चुनेगी, या कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री होगा, या अन्य पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं एक एक सीट, यानी कि बिहार की 243 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाने जा रहे हैं। तो इस ओपिनियन पोल के लास्ट तक बने रहे तो आपको पता चल जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव, यानी कि बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव को किस प्रकार लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले निकल के आ रहा है मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 2 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन तो आरजेडी गठबंधन, यानी कि आरजेडी को 1 सीट मिल सकती है। सिहार की 1 विधानसभा सीट है और ये की सीट आरजेडी के गठबंधन के खाते में जा सकती है। लखीसराय में 2 विधानसभा सीट है। 2 में से एनडीए गठबंधन को दोनों ही सीटें मिल सकती है, यानी कि बीजेपी और जेडीयू को यहाँ पर दोनों ही सीटें मिल सकती है। आरजेडी प्लस के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। बिहार की अब तक 243 सीटों में से 6 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन तो 2 विधानसभा सीट पर आरजेडी गठबंधन। कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं शेखपुरा की। शेखपुरा में 2 विधानसभा सीट है और यहाँ पर एनडीए और आरजेडी को 1 सीट मिल रही है। तो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। अरवल में 2 विधानसभा सीट है। 2 में से एनडीए गठबंधन के खाते में 1 तो आरजेडी प्लस के खाते में 1 सीट। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। जहानाबाद में 3 विधानसभा सीट है। यहाँ पर 1 पर एनडीए, 1 पर आरजेडी और 1 पर एआईएमआईएम। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार की 243 सीटों में से 13 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 7, आरजेडी गठबंधन के खाते में 5, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने में कामयाबी मिल पा रही है। जमुई में 4 विधानसभा सीट है। 4 में से एनडीए गठबंधन खाते में 3, आरजेडी गठबंधन खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। सुपौल में 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 3 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन तो आरजेडी को यहाँ पर 2 सीट, कांग्रेस यानी कि आईएनसी को यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। किशनगंज में 4 विधानसभा सीट है और 4 में से एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। आरजेडी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट यानी कि बराबर सीटों के साथ आरजेडी और एनडीए को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार की 243 सीटों में से 26 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 15 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन तो आरजेडी गठबंधन को यहाँ पर 10 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल रही है। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं मधेपुरा की 4 विधानसभा सीट है। एनडीए गठबंधन खाते में 1 सीट, आरजेडी प्लस के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। सरसा की 4 विधानसभा सीट है और 4 में से 2 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन तो आरजेडी प्लस के खाते में 2 विधानसभा सीट आ सकती है। कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं खगड़िया की। खगड़िया में 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 2 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन तो आरजेडी प्लस के खाते में 2 विधानसभा सीट और कांग्रेस के खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बिहार की 243 सीटों में से 38 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं एनडीए गठबंधन और आरजेडी गठबंधन बिल्कुल नजदीकी आंकड़ों से गुजर रहे हैं। तो इन आंकड़ों में एनडीए गठबंधन को 20 से तो 17 सीटें आरजेडी प्लस को मिल रही हैं, तो कांग्रेस के खाते में 0, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं बांका की। बांका में 5 विधानसभा सीट है और 5 में से 3 विधानसभा सीट पर एनडीए तो आरजेडी प्लस के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस के खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। बक्सर में 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 1 विधानसभा सीट पर एनडीए तो आरजेडी के खाते में 3 सीटें। केमूर में 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 1 पर एनडीए तो आरजेडी के खाते में 2 सीट है, कांग्रेस के खाते में 0, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बिहार की 243 सीटों में से 51 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 25, आरजेडी प्लस के खाते में 24 सीटें यानी कि नजदीकी आंकड़ा दिखाई दे रहा है। एनडीए और आरजेडी प्लस के खाते में कांग्रेस
कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 0, अन्य पार्टी को 2 विधानसभा सीट मिल रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं गोपालगंज की। गोपालगंज में 6 विधानसभा सीट है, 6 में से एनडीए गठबंधन खाते में 3, आरजेडी गठबंधन खाते में 3, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। अररिया की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 2 विधानसभा सीट पर एनडीए तो आरजेडी खाते में 2 सीट, आईएनसी के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 1 विधानसभा सीट पर एनडीए तो आरजेडी प्लस के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल पा रही है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार की 243 सीटों में से 69 सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 31 सीट, आरजेडी के खाते में 32 सीट, यानी कि एनडीए गठबंधन से आगे चल रहा है आरजेडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन को मात्र 31 सीटें। तो यहाँ पर इक्का दुक्का आगे पीछे चल रही है एनडीए और आरजेडी गठबंधन। तो यहाँ पर बात की जाए बिहार के लोगों की, तो यहाँ पर बिहार के लोग दोनों ही तरफ आधे आधे झुके हैं, और आधे एनडीए के तरफ तो आधे आरजेडी की तरफ, यानी कि नीतीश कुमार को 31 सीटों के साथ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बना रही है। तो यहाँ पर आरजेडी के तेजस्वी यादव को यहाँ पर 32 विधानसभा सीट के साथ 1 सीट से आगे दिखा रही है। तो कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, यानी कि 4 सीटें मिल रही हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है नवादा। नवादा में 5 विधानसभा सीट है, और यहाँ पर 5 में से 3 विधानसभा सीट पर एनडीए तो आरजेडी गठबंधन खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1, तो अन्य पार्टी को 1 सीट। पूर्णिया में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से एनडीए गठबंधन को 3, तो 3 आरजेडी गठबंधन यानी कि आरजेडी प्लस के खाते में जा सकती है। कटिहार में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 3 विधानसभा सीट पर एनडीए तो 4 विधानसभा सीट पर आरजेडी, कांग्रेस के खाते में 0 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार की 243 सीटों में से 88 यानी कि 88 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन 1 सीट से आगे निकल गया है, यानी कि पिछली बार की तुलना में 1 सीट से पीछे चल रहा था, और अब एनडीए गठबंधन यहाँ पर 1 सीट से आगे चल रहा है। आरजेडी यहाँ पर 40 सीटों पे 1 सीट से पीछे चल रही है, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ की जनता दोनों ही पार्टियों को बराबर झुकाव दे रही है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर काफी ज्यादा कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच कभी नीतीश कुमार खींच रहे हैं 1 सीट, तो कभी आरजेडी के मुखिया यानी कि तेजस्वी यादव 1 सीट खींच रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिलों को। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है भागलपुर में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 विधानसभा सीट पर एनडीए तो आरजेडी प्लस के खाते में 3 विधानसभा सीट है। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 3 पर एनडीए तो आरजेडी प्लस के खाते में 3 सीट है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट। नालंदा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 विधानसभा सीट पर एनडीए तो आरजेडी प्लस के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो यहाँ पर बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में 243 सीटों में से 109 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 52 सीट यानी कि 52 सीट, और आरजेडी को यहाँ पर 48 सीट यानी कि 48 सीटों के साथ सेकंड पार्टी बन रही है। यानी कि बिहार में कहा जा सकता है कि आरजेडी और एनडीए गठबंधन के बीच काफी ज्यादा कांटे का मुकाबला रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीट मिल रही है। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं रोहतास की। रोहतास में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से एनडीए गठबंधन को 3, आरजेडी प्लस के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। भोजपुर की, जी हाँ दोस्तों, भोजपुर में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से एनडीए गठबंधन खाते में 3 विधानसभा सीट और आरजेडी प्लस के खाते में 4 सीट, कांग्रेस के खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। सीतामढ़ी में 8 विधानसभा सीट है, 8 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 6 विधानसभा सीट और आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर बिहार का अगला जिला निकल के आ रहा है। इससे पहले बात कर लेते हैं अब तक बिहार में 243 सीटों में से 131 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो
यहाँ पर 64 विधानसभा सीट पर, एनडीए गठबंधन तो 57 विधानसभा सीट के साथ, आरजेडी गठबंधन को यहाँ पर 57 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 5 विधानसभा सीट अब तक के ओपनिंग पोल के लिहाज से बात की जाए तो वैशाली में 8 विधानसभा सीट है, 8 में से एनडीए गठबंधन खाते में 5, आरजेडी खाते में 3 सीटें। सीवान में 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 3 विधानसभा सीट पर एनडीए, आरजेडी खाते में 5, कांग्रेस खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। चंपारण में 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 5 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन तो 3 विधानसभा सीट पर आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव, कांग्रेस खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट। बात कर लेते हैं बिहार की 243 सीटों में से 156 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी यानी कि आरजेडी को टक्कर दे रही है और यहाँ पर एनडीए गठबंधन 67 यानी कि 77 सीट का लीड कर रही है, तो 68 सीटों के साथ आरजेडी यहाँ पर लीड मार रही है। तो कांग्रेस वो यहाँ पर मात्र 6 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीट पर लीड मार रही है। मधुबनी में 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 5 विधानसभा सीट पर एनडीए तो आरजेडी प्लस के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 सीट। दरभंगा में 10 विधानसभा सीट है, 10 में से कांग्रेस खाते में 0 सीट, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट। एनडीए खाते में यहाँ पर 6 सीटें तो आरजेडी प्लस के खाते में 4 विधानसभा सीट आ सकती है। तो बिहार की 243 सीटों में से 186 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 93 और आरजेडी के खाते में 81 और कांग्रेस के खाते में 7 सीटें, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 5 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर बिहार के अगले जिले यानी कि समस्तीपुर में 10 विधानसभा सीट है, 10 में से एनडीए गठबंधन खाते में 5, आरजेडी प्लस के खाते में 5 विधानसभा सीट, यानी कि दोनों ही पार्टियां काफी ज्यादा टक्कर में दिखाई दे रही हैं। आरजेडी और एनडीए गठबंधन यानी कि दोनों ही पार्टियों को बराबर सीटें मिल रही हैं, यानी कि कांटे का मुकाबला रहने वाला है समस्तीपुर में। और 10 विधानसभा सीट के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर 5-5 विधानसभा सीट दोनों ही पार्टियां खींच रही है। तो यहाँ पर गया में 10 विधानसभा सीट है, 10 में से एनडीए गठबंधन खाते में 6 सीटें खींच रही है, तो आरजेडी खाते में 4 सीटें आ रही है। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से 5 विधानसभा सीट एनडीए खींच रही है, तो आरजेडी भी यहाँ पर 3 विधानसभा सीट का खींच रही है, तो एआईएमआईएम पार्टी भी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, यानी कि 3 सीटें ही अपने नाम करने ही वाली है। तो यहाँ पर बिहार की 243 सीटों में से 217 विधानसभा सीट का अब तक आपको ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 109 सीटें यानी कि जीत के बहुत करीब, तो आरजेडी प्लस के खाते में 93 और कांग्रेस खाते में 7 सीटें, अन्य पार्टियों यहाँ पर 8 विधानसभा सीट मिल पा रही है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण की 12 विधानसभा सीट है, 12 में से 7 विधानसभा सीट पर एनडीए तो 5 विधानसभा सीट पर आरजेडी प्लस तो कांग्रेस के खाते में 0, अन्य पार्टियों यहाँ पर 0 सीट। बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो पटना में 14 विधानसभा सीट है, 14 में से 10 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन तो आरजेडी प्लस के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस खाते में 0 सीट, अन्य पार्टियों यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बिहार की 243 सीटों में से सभी 243 सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 126 सीटें यानी कि जीत कर फिर से बहुमत प्राप्त कर सकती है एनडीए, जेडीयू, बाकी सभी पार्टियां मिलकर यहाँ पर एनडीए को समर्थन करने वाली सभी पार्टियों यहाँ पर बहुमत मिल रहा है। तो यहाँ पर आरजेडी प्लस कहते हैं यानी कि तेजस्वी यादव को भी कम नहीं हाका जा सकता है। यहाँ पर तेजस्वी यादव को 102 सीट के साथ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन रही है कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने के बाद। यह ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर आरजेडी के हाथ अच्छा खासा ये लग सकता है, अपने हाथ कह सकते हैं कि आरजेडी अपने दम पर 102 सीट जीत सकती है, कांग्रेस खाते में 7, अन्य पार्टी यहाँ पर 8 सीट मिल सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है बिहार में किसकी बनेगी सरकार, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।